तो देखो हम लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो लास्ट क्लास थी आपको उसमें कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया। जो कॉनकेव जो मिरर एंड कॉन्वेक्स जो लेंस है उनकी जो पोजीशन होती है, इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, वो क्या होती है, दोनों की सेम होती है। तो आज का अपना अगला टॉपिक है कॉनकेव लेंस। इसकी जो दो स्थितियां हैं वो देखो कौन कौन सी हैं। कॉनकेव लेंस यानी इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस यानी आज हम कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखो दो पोजीशन है इसके अंदर, टू पोजीशन है इसके अंदर। हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको टू पोजीशन पर रखेंगे। फर्स्ट जो पोजीशन है उस पर हम किस पर रखेंगे, एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी के ऊपर। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को आप कहां पर रख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट को आप कहां पर रख रहे हो, एट इन्फिनिटी यानी अनंत पर रख रहे हैं, एट इन्फिनिटी के ऊपर। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो देखो कॉनकेव लेंस की बात करें हम, तो आपके बाद हमें कॉनकेव लेंस बनाना पड़ेगा। तो कॉनकेव लेंस आपको बताया बीच में से तो क्या होते हैं, पतले, और किनारों पर क्या होते हैं, मोटे, यानी बीच में से पतले होते हैं और किनारों पर मोटे होते हैं कॉनकेव लेंस। इसकी जो पोजीशन बनती है वो देखो, इसमें आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब आप ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी के ऊपर रख रहे हो, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो इसे जो रे निकलेंगी आपको बता था जो कॉनकेव लेंस है वो आगे जाकर जो लाइट रे जो है उन रे को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, यानी फैला देता है, आगे जाकर। तो ये आगे जाकर इस प्रकार फैलेंगे, इस प्रकार। अब इनको आप पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये कहां पर मिल रही है, एफ पर। तो ये क्या हो गया, एफ। यानी जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखोगे तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, फोकस के ऊपर, एफ के ऊपर, ठीक है। तो इसकी इमेज बनेगी फोकस पर। तो इसमें जो तीन पोजीशन है वो तीन बातें जो कौन कौन सी हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन कहां पर है, फोकस के ऊपर, तो कहां पर बनेगी, फोकस के ऊपर। तो फोकस यानी इमेज की पोजीशन है फोकस यानी एफ के ऊपर बन रही है किसी को और बनाने पर, बिहाइंड द लेंस। दूसरी है नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर कैसी होगी, जो कॉन्वेक्स लेंस थे उसमें तो रियल एंड इन्वर्टेड थी, जबकि कॉनकेव जो लेंस है इनमें दोनों ही पोजीशन में क्या होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी होगी और सीधी होगी। साइज में कैसे बनेगी, साइज ऑफ द इमेज, साइज में बिल्कुल छोटी बनेगी, यहाँ पर बिल्कुल डायमीटर साइज यानी पॉइंट साइज, डायमीटर साइज या पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। तो ये जब आप ये ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हो, इन्फिनिटी के ऊपर, तो पोजीशन ऑफ द इमेज तो क्या होगी, फोकस के ऊपर बनेगी, एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, एंड साइज ऑफ द इमेज क्या होगी, डायमीटर साइज या पॉइंट साइज, यानी बिल्कुल छोटी बनेगी बिंदु पर। तो अगला देखो दूसरा पॉइंट, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब की बार आप कहां रखोगे, अब की बार जो लेंस है ऑब्जेक्ट जो रखोगे वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी बिटवीन
between infinity and optical center. ऑप्टिकल सेंटर। अब के बाद हम कहा रखते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे होगा, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। तो इसका जो डायग्राम है वो कॉनकेव लेंस बनाएंगे, फिर कॉनकेव लेंस, मेन प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो एक ये यहाँ से जुड़ा गया, अब के बाद एक यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अब आप इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो कहाँ पर मिल जाएगी, यहाँ पर। तो ये आपका F1 है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, जैसे आप ये इसको और आगे बढ़ा सकते हो। तो इमेज कहाँ पर बन रही है, ये आपकी इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब आप बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसके बीच में आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, उसकी जो इमेज बनेगी वो बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में बनेगी यहाँ पर। ठीक है, यानी F1 और O, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ये इमेज बनेगी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, यानी F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बनेगी। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगी, इमेज की नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों पोजीशन में क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो इसमें भी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। साइज ऑफ द इमेज, साइज में कैसी बनेगी, यानी सेम साइज की बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनेगी। तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। तो ये दो पोजीशन थी कॉनकेव लेंस की। जब आप ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी के ऊपर रखते हो, फर्स्ट पोजीशन में तो कहाँ पर पोजीशन इमेज बनती है, फोकस के ऊपर। दूसरी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, उसमें आप बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के मध्य रखते हो जब ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो पोजीशन ऑफ द इमेज बनेगी वो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और साइज में कैसे होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। तो ये दो पोजीशन थी आपकी लेंस, कॉनकेव लेंस की। अब देखो लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला आपने देखा था, इसी प्रकार लेंस फॉर्मूला देखो, लेंस फॉर्मूला लेंस ऑफ फॉर्मूला क्या होता है, 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f। ये क्या है, लेंस फॉर्मूला। तो यू आपको बताया था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यू तो क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी, यू तो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज वी। एफ क्या है, फोकल लेंथ। एफ क्या है, फोकल लेंथ। तो एफ क्या है, फोकल लेंथ। तो इनमें दोनों तीनों में क्या है, रिलेशनशिप है। ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ। तो ये होगा लेंस का फॉर्मूला, 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f। ये है लेंस फॉर्मूला। अब देखो कि
लास्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन 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 यानी अपवर्तन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? अपवर्तन। रिफ्रैक्शन देखो, इसके कई एग्जाम्पल हैं। जैसे कोई कांच का गिलास है, उसके अंदर पानी है और उसमें आप पेन से डुबो देते हो, उसके अंदर पेन से रखते हो, तो देखो आपको जहां पर जो पृष्ठ होता है, जैसे कोई गिलास है, वाटर गिलास है, इसमें यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसमें आपने कोई पेंसिल रख दी, पेंसिल रख दी, तो देखो आपको मुड़ी भी दिखाई देती है, तो उसका क्या रीजन है? रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन। कि जैसे ही कोई लाइट प्रकाश किरण, कोई लाइट वे है, तो वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो वो क्या करती है? अपने जो वे है उससे क्या हो जाती है? स्ट्राइक हो जाती है, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यानी जब लाइट वे यहाँ पर टकराने के बाद में ये क्या है? एयर मीडियम है, यानी वायु माध्यम है, जबकि ये क्या है? डेंस मीडियम है। तो जैसे ही यहाँ पर ये टकराएगी तो इसकी जो प्रकाश वे है वो क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, तो इसकी डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसी प्रकार जैसे आपने कोई गिलास के अंदर सिक्का रख दिया, तो वो सिक्का भी क्या है? आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो वो भी क्या है? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। व्हेन लाइट ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो व्हेन लाइट ट्रेवल वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, तो द लाइट रे चेंज डायरेक्शन, तो द लाइट रे चेंज डायरेक्शन। यानी जब कोई भी लाइट रे है वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करती है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन। इसमें देखो एक ग्लास स्लैब के जरिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसमें देखो एक्सपेरिमेंट कैन बाय ग्लास स्लैब एक एक्सपेरिमेंट है कि ग्लास स्लैब के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है उसको दर्शाइए। तो ग्लास स्लैब के अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें देखो हम एक व्हाइट पेपर शीट लेंगे और उस व्हाइट पेपर शीट के ऊपर एक रेक्टेंगल ग्लास स्लैब ओवर रख देंगे। जैसे हमने कोई एक व्हाइट पेपर शीट ली, ये व्हाइट पेपर शीट है, इसमें आपने नाम दे दिया ए बी सी और डी। इसके ऊपर आपने एक कांच का ग्लास रहेगा वो रख दिया इसके ऊपर और उसको पिन से नामांकित कर दिया, यानी अंकित कर दिया उसको, ठीक है। अब इस ए बी जो एन है इसके, वहां पर आप दो आर पिन रखोगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो दो आर पिन आपने इसके ऊपर लगा दिए। अब उनको आप मिला दोगे इस प्रकार, आर पिन है तो अब जहां पर ये मिल रही है तो वहां पर आप एक नॉर्मल बना दोगे, नॉर्मल आई है, नॉर्मल एक नॉर्मल बना दिया आपने यहाँ पर। अब वो जहां से ये इंटर कर रही है, ये जो लाइट है वो जो इंटर कर रही है आर पिन से, तो अब देखो जब ये इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो तो कहाँ यहाँ पर जाएगी, यानी जो स्ट्रेट लाइन है वो इधर से जाएगी। लेकिन जैसे ये आपको बताया है एयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है,
तो जैसे ही लाइट जो है वो एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वे नॉर्मल टू झुक जाएगी, यानी बेंच ऑफ नॉर्मल, यानी इस प्रकार। तो अब की बार आपको ये कैसे दिखाई देगी, इस प्रकार। ये दो आप इस ग्लास स्लैब से इन आर्किनों के देखोगे तो आपको ये कहाँ पर दिखाई देंगी, यहाँ पर दिखाई देंगे, और आप ये दो लाइन हो इसको मिला दोगे इस प्रकार, ठीक है। तो अब की बात है जैसे ही लाइट एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो बैंड्स ऑफ नॉर्मल हो जाते हैं, यानी जो एविलम है उसको झुक जाते हैं, और जैसे ही डेंसर मीडियम से वापस एयर मीडियम में जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी एविलम से दूर हट जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल हो जाएगा, एक तो जैसे ओ है, ये ओ है, ये ओ डैश है, इसको एम नाम दे दिए, इसको एन नाम दे दिए, ठीक है। तो ये था क्लास रेट, इसको आपने पी क्यू नाम दे दिया, इनको आर और एस नाम दे दिया, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल जो ग्लास स्लैब है उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा उसके बारे में बताया कि आपने एक व्हाइट पेपर शीट ली, उसके ऊपर एक कांच का रेक्टेंगल एक ग्लास स्लैब रख दिया। अब उसके एक भी जो कॉर्नर है उसके ऊपर आप पी और क्यू दो आर्किन रखोगे। उन आर्किनों को जैसे आप इस ग्लास स्लैब के साइड से देखोगे तो आपको आर और एस जो आर्किन यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, वहां पर भी दो आर्किन लगा दोगे आर और एस। तो देखो क्या इसमें अंतर हुआ है कि जैसे ही लाइट रे है वो एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो नॉर्मल बैंड नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में लाइट ट्रेवल की है तो वो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जैसे ही एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ जाएगी तो बैंड ऑफ नॉर्मल, बैंड ऑफ नॉर्मल हो जाएगी, यानी एविलम की ओर झुक जाएगी और ये एविलम से नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये इस प्रकार ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन के बारे में बताया गया है। अगला देखो डिस्पर्शन, यानी वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्शन डिस्पर्शन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण, यानी देखो जब कोई भी प्रिज्म है उसमें से आप लाइट रे गुजारते हो तो वो क्या है, 7 रंगों में बढ़ जाते हैं, यानी वो लाइट है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है आगे जाकर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो डिस्पर्शन है व्हेन लाइट सनलाइट इज पास थ्रू प्रिज्म, जब आप ये मानो कोई प्रिज्म है, ये कोई प्रिज्म है, इधर से आप लाइट रे उड़ा रहे हो, लाइट रे हैं तो ये क्या हो जाएंगी, जैसे इस प्रिज्म में से निकलेंगे तो आगे जाकर 7 भागों में बढ़ जाएंगे, यानी जो लाइट रे है 7 प्लस में बढ़ जाते हैं, तो इसके 7 प्लस हो जाएंगे, 7, यानी जैसे लाइट है वो किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो आगे जाकर 7 कलरों में वो डिवाइड हो जाती है, यानी 7 कलरों में विभाजित हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्पर्शन, यानी वर्ण विक्षेपण। ये लाइट का अपने 7 कलरों में विभक्त हो जाने में क्या कहलाता है, डिस्पर्शन कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो इसमें देखो एक कलर कौन कौन से हैं, विबग्योर के नाम से इनको जानते हैं, हाँ विबग्योर, यानी ये कौन कौन से कलर हैं, वॉयलेट, इंडिगो, यानी विबग्योर के नाम से इनको जानते हैं, वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ये तो है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये 7 कलर हैं
ये जो 7 कलर्स है इनमें जो इनकी जो डेंसिटी है, यानी सबसे कम जो डेंसिटी है वो सबसे कम डेंसिटी किसकी है, रेड की है, इसलिए सबसे कम झुकता है। और सबसे अधिक जो डेंसिटी है वो किसकी है, वॉयलेट की है। ठीक है, इसलिए ये सबसे अधिक झुक जाता है। तो इसलिए ये है वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो न्यूटन द फर्स्ट टू प्रूव द व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। तो न्यूटन ने सबसे पहले बताया था कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है। तो न्यूटन टू प्रूव व्हाइट लाइट और 7 कलर्स यानी 7 कलर्स होते हैं इसमें। जो श्वेत वर्ण होते हैं, जो लाइट होती है व्हाइट लाइट होती है, इसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि जो व्हाइट लाइट है यानी श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। और 7 व्हाइट लाइट आर 7 कलर्स। तो ये सबसे पहले किसने बताया, न्यूटन ने। इट इज नाउ एज ए विटगोर। अब देखो ये जो कलर है इनको हम क्या बोलते हैं, विटगोर। तो इट इज नाउ एज विटगोर। तो यानी इनको याद करने का तरीका है कि इट इज नाउ एज विटगोर के नाम से इनको जानते हैं। तो ये कलर कौन कौन से हो गए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इनका जो बिटवीन जो कलर होता है यानी जो बीच का कलर होता है वो येलो माना जाता है। ठीक है, अब देखो तो ये आपका डिस्पर्शन था, वर्ण विक्षेपण। तो ये आपका चैप्टर है जो 9 का लाइट वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक्स।